फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से जुड़ा मामला। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस बरकरार। कोर्ट में आज हुई सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ नहीं हो सका था कि अतीक अहमद के दोनों बेटे कहां हैं। सीजीएम कोर्ट में आज मामले की हुई सुनवाई। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया लिफाफा बंद अपनी रिपोर्ट। पुलिस ने रिपोर्ट में पिछली दावा किया था कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं, मगर शाइस्ता परवीन का कहना था कि उनके दोनों बेटे वहां नहीं हैं। इस पर अब पुलिस ने लिफाफा बंद रिपोर्ट पेश की है और मामले की अगली सुनवाई अब 15 मार्च को होगी। न्यायालय ने पहले थाना धूमनगंज से आख्या मंगाई थी। थाना धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक ने आख्या न देकर के एक सिपाही ने आख्या दिया कि यहाँ थाने में उनके दोनों लड़के जो हैं गिरफ्तार होकर के न आए हैं, न उनकी गिरफ्तारी का कोई उल्लेख उनकी जीडी में सामान्य दैनंदिनी में है। तो पुनः दोबारा उस पर आख्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मंगाया। तो मंगाने के पश्चात ये हुआ कि यह ज्ञात हुआ कि उनको बाल सुधार गृह में रख दिया गया है, मगर 5 अभिवक्ता जिन्होंने मुझको सूचना दिया दोनों जगह गए थे और अतीक अहमद की बहन भी गई थी, जिनको ये बताया गया कि यहाँ बाल सुधार गृह में उनके दोनों बच्चे नहीं हैं। फिर यहाँ आवेदन पत्र दिया गया तो फिर आख्या मंगाई गई। थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक ने आख्या दिया है, जैसा मुझको बताया गया है यहाँ के जिला कचहरी के अधिवक्ता गण द्वारा, कि थानाध्यक्ष ने अपनी प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज ने अपनी आख्या सीलबंद लिफाफे में भेजा है, जो खोली नहीं गई है और उस पर 15 तिथि लग गई है। मामले जिस पर सुनवाई जी हाँ। और दूसरी चीज़, जो अशरफ की पत्नी, अशरफ की बहन, अशरफ की भांजी को गिरफ्तार किया गया था, उनकी ओर से भी दरख्वास्त पड़ी थी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष। जब आख्या मंगाई गई तो ये आख्या दी गई कि उनको 151 शांति भंग के अंदेशे में मुचलिका लेकर के उनको छोड़ दिया गया है। उनकी ओर से भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर प्रयागराज पहुंचे थे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने, जिसके बाद उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि कोई भी दोषी कहीं भी छुपा हो बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उनका कहना था कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने पर कि देखिए सड़क पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर अतीक अहमद की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योगी सरकार में कोई भी अपराधी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में मंत्री अनिल राजभर का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। सबकी सीसीटीवी कैमरे में सबकी फुटेज आई है। अतीक की पत्नी भी अब फरार है। किस तरीके से आप लोग की तरफ से दिशा निर्देश प्रशासन को दिए जा रहे हैं? कोई जल्दबाजी में हम फैसला नहीं करने जा रहे हैं। इतना हम जरूर आप सभी मीडिया के भाइयों के और उनके चैनल के माध्यम से उनके सम्मानित दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि एक भी गुनाहगार बचेगा नहीं। अगर वो पाताल में भी रहेगा तो वहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार खोज लाएगी, योगी जी की सरकार खोज लाएगी। अतीक को यूपी में लाया जा सकता है, ये कवायद चल रही है कि साबरमती से यहाँ लाया जा सकता है। अगर कानून की रक्षा के लिए ये जरूरी है, वो सारे कदम हम उठाएंगे। गाड़ी पलटने का भी रहेगा। सड़कों पर एक्सीडेंट होता रहता है, हम लोग तो रोज प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है। उमेश पाल अपहरण मामले में जहां आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल गई है। बता दें, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। जहां उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ था, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। वहीं आज 13 मार्च 2023 को इसकी सुनवाई होनी थी। कचहरी में हड़ताल होने के कारण और विपक्ष के वकील के द्वारा इस पर बहस न किए जाने के कारण आज सुनवाई टल गई एमपी एमएलए कोर्ट में। अब ये सुनवाई 14 मार्च 2023 को होगी। बता दें, इसी केस से उमेश पाल
पेश होकर घर जा रहे थे, जिस पर उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ऐसे में अब क्या कुछ कहना जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद अग्रेरी का, आइए सुनाते हैं आपको। कि बहुत विस्तृत में न जा करके इस केस में जिसमें उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उससे संबंधित केस माननीय न्यायालय MP MLA न्यायालय में चल रहा है और जिसमें डिफेंस की तरफ से बहस होनी है। उनके द्वारा आज बहस नहीं की गई है क्योंकि आज अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत है। अतः इसमें कल की तारीख, कल मतलब 14 मार्च 2023 की तिथि वास्ते बहस नियत है। नगरी प्रयागराज में जहां आशा वर्कर्स ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें, आशा बहुओं का कहना है कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। 1800 और 2200 प्रोत्साहित जो उनको पैसे धनराशि दी जाती है उससे उनका काम नहीं चलेगा। उनको कम से कम 21,000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका घर चल सके और वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें और जीवन यापन कर सकें। ऐसे में क्या कुछ कहना था आशा वर्कर्स का, आइए सुनाते हैं। हम लोगों की पूरी 12 सूत्री मांगे हैं और हम लोगों का कोई मानदेय नहीं है, कोई भी मानदेय नहीं है। हम लोगों के एक 1800-2200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि अब हम प्रोत्साहन राशि में कार्य नहीं करेंगे। हम लोगों के राज्य कर्मचारी का दर्जा दे सरकार, 21,000 मेरा वेतन लागू करे। हाँ, और हम लोगों के आज 1 मार्च को 3 मार्च को जो धरने थे वो समाप्त हो चुके। आज 13 मार्च, इसके बाद हम लोग 17 मार्च तक हम लोगों का भी प्रोग्राम चलेगा। अगर सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानती है, अपने कान में ऐसे जूं उसके कान में नहीं रेंग रही है, तो हम आशा बहनें अपनी ताकत लगा के उसको दिखा देंगे कि आशा बहनें क्या कर रही हैं। जी हाँ, हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रंजना भारती, आशा ब्लॉक चाका। हम लोग आए हैं आज DM साहब को ज्ञापन देने, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मानदेय जो है अभी समय समय से मिल नहीं रहा है। हमारा मांगे ये है कि राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कम से कम हम लोग के 21,000 मानदेय दिया जाए, 21,000 से हम लोग को पेमेंट शुरू करें। और बाकी हमारे मांगे यही है कि समय समय से आशाओं का 24 घंटा काम लिया जाता है। उनको समय समय से कोई समय का उनका वो नहीं है, निर्धारित नहीं है कि कब उनको काम करना है कब नहीं करना है, ठीक है। हमारा कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग सारे आशाओं बहुत उलझे हुए हैं कि हम लोग का पेमेंट समय से मिले, राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसीलिए हम सर को ज्ञापन देने आए। अभी कितनी आप लोग की वेतन और कितने की मांग है? हम लोग का मांग है 21,000 मांग है हम लोग का। वेतन 2,000 आशाओं की है और संगनी की 7200 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी नाम है और चाका ब्लॉक से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। बसपा विधायक राजू पाल केस के गवाह उमेश पाल के घर पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा आयोजन उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से आयोजित किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में उमेश पाल के परिवार वालों के साथ तमाम अन्य लोग भी शामिल हुए। लोगों ने उमेश पाल के चित्र पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद दोनों सिपाहियों को भी श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे में यहाँ कई नेता, विधायक और अधिवक्ता भी श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। वहीं श्रद्धांजलि देने के बाद उमेश पाल की मां ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहना है उमेश पाल की मां शांति देवी का इस पूरे मामले पर? कातिल मारे गए, बस हमारे निगाह के सामने मेरा शेर मरा है, कातिल मेरे निगाह में घूम रहे हैं, बस और हमें कुछ न चाहिए। यही मांग है कि बस यही मांग है कि मेरे भैया के कातिल मारे जाएं। इसलिए कि 2 गनर थे, एक भैया थे, तीनों को लूट दिए। शेर मेरा उड़ गया, घर का, समाज का। मेरा भैया परिवार लेके चलता था, समाज लेके चलता था। कलम की लड़ाई थी, कोई बंदूक और गोली की लड़ाई नहीं। जैसे भैया लड़ रहे थे वो भी लड़ता, लेकिन मेरे भैया को बम और गोली से भून दिया।
जैसे वो भूंजा है वैसे वो भी मारा जाए। उमेश और सिपाही जो जवान मारे गए उनके तभी आत्मिक शांति मिलेगी जब वो हम तो कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा था, जो साथ में 2 गनर थे वो भी तो बेटे हैं। हाँ, तो जब ये मारे जाएंगे तीनों के आत्मा की संतुष्टि, उनके भी तो माँ है। जैसे मेरा कलेजा ठंडा होगा वैसे उनकी माँ का भी तो ठंडा होगा। मेरे ही बेटा के साथ तो सुरक्षा में थे, ना सुरक्षा में होते तो काहे मारे जाते। हाँ, तो तीनों को तो मारा ना। वो लोग खाकी वर्दी में थे, मेरा बेटा काली कपड़ा था, तो काले कोट का भी बेइज्जती किया, खाकी को सबको लीप दिया, सबको लीप दिया ना। अब बेटा चाहे 17 दिन हो जाए चाहे 20 दिन, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि उनको ढूंढ के निकाले। हाँ, ऊपर से योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। टाइम चाहे जितना लगे लेकिन वो ढूंढवा करके काउंटर कर रहे हैं, बस उन पर हमको भरोसा है। और हम क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुलिस पहुंची नेपाल। असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नेपाल में डाला डेरा। असद की तलाश में पोखरा और काठमांडू में पुलिस ने डाला डेरा। अतीक के बेटे असद की तलाश में 2 दिनों से पुलिस एसटीएफ कर रही तलाश। सीसीटीवी के द्वारा उमेश पाल हत्याकांड में असद की हुई थी पहचान। नेपाल से पहले असद की तलाश में कई राज्यों में की गई छापेमारी। उससे पहले लखनऊ, प्रयागराज में भी ताबड़तोड़ एसटीएफ और पुलिस की टीम ने की छापेमारी। बता दें, असद के ऊपर 2.5 लाख का पुलिस ने किया इनाम। असद की तलाश में लगातार पुलिस कर रही है छापेमारी। एसटीएफ की टीम कई राज्यों में कर रही है छापेमारी। बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल हत्याकांड में चलाई थी गोली। घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद, जिसके बाद असद की हुई थी पहचान। पुलिस ने असद पर रखा इनाम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।